तो यहाँ हमें सबसे पहले घनमूल के लिए 1 से लगाकर 10 तक के जो घन हैं ये याद होने चाहिए। एक तो ये 1 से 10 तक ये याद होना चाहिए और दूसरा आपको ये मित्र वाला अंक याद होना चाहिए। मित्र वाला अंक कैसे हैं? तो देखिए, 1 का मित्र कौन है? तो 1 है। 1 का मित्र कौन है? 1। यहाँ पर 2 का मित्र कौन है? 8 है। 2 का मित्र कौन है? 8 है। 3 का मित्र कौन है? तो देखो 3 का मित्र ये सबसे पीछे इसकी जो संख्या है वो कौन सी है? 7। तो 7 इसका क्या है? मित्र अंक है। 3 का 7 है। उसी तरह 4 का ये देखो 4 है। 5 का 125 में पीछे कौन है? 5 है। तो 5 है। 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। तो वैसे तो सब 1 का 1, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 का ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 का 8 और 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, ऐसे आपको याद रखना है। तो इन दोनों से हम आसानी से क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या का भी घनमूल अपने आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, एक मैंने निकाला हुआ है, तो उसको आप देखना। इस संख्या का हमने घनमूल निकाला जो कि 5 अंकों की संख्या है। तो इसका ये किसका घनमूल है? तो ये किसका घनमूल है ये देखने के लिए आप देखिए कि हमें पीछे से राइट साइड से 3 अंक लेने, राइट साइड के 3 अंक लेने और राइट साइड के 3 अंक लेने। तो देखिए इसके सबसे पीछे कौन सा अंक है? 9। तो यहाँ हम देखेंगे 9 का मित्र अंक कौन सा है? तो 9 का मित्र अंक कौन है? 9 है, इसलिए हमने यहाँ पर पीछे क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। अब ये 3 अंक हो गए, अब इसके आगे जितने अंक बचे वो ले लेने। तो देखो यहाँ पर 2 अंक है, हमने 2 अंक लिए और अब इसमें चेक करना है कि ये कितना है? ये 24 है। ये 24 है, तो इसमें आपको देखना है या तो 24 मिलेगा या 24 से कम वाली संख्या मिलेगी। तो बताइए यहाँ पर अगर हम 27 ले तो ये तो 24 से ज़्यादा हो जाती है ना? तो यहाँ पर 24 है ही नहीं, तो 24 से कम कौन है? 8 है, और 8 किसका है? 2 का। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये इसका हो गया। अब इसी तरह इसको करते देखिए बड़ी आसानी से, पीछे के 3 अंक लेंगे और इसके पीछे वाला सबसे आखिरी अंक कौन सा है? 3 अंकों में 7। तो आपका मित्र अंक कौन है? 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब बची कौन सी? ये 2 संख्या। तो देखिए ये कितना है? 12 है। अब इसमें हम ढूंढेंगे या तो 12 मिलेगी या 12 से कम मिलेगी। तो बताइए 12 से कम कौन सी है? 27। ये तो 12 से ज़्यादा हो जाती है, तो 12 से कम कौन सी है? ये 8, और 8 का कौन है? 2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये किसका हो गया? इस 23 का हो गया। चलिए अब आगे वाला करते हैं। ये 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या में हमें पीछे से कितना लेना है? 3 लेना है, और 3 में इसके पीछे कौन है? 1। तो 1 का मित्र अंक कौन है? 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1। अब बचा कौन? 9। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 9 से कम वाली संख्या कौन सी है या 9 के बराबर कौन सी है। तो यहाँ देखो 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से कम। तो देखो 9 थे, 9 से कम कौन है? 8, और 8 का कौन है? 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप 2 लिख देंगे, ये हो गया 21 का। अब इसी तरह इसका चेक करेंगे, इसमें पीछे के 3 अंक और इसके पीछे वाला अंक कौन है? 8। तो 8 का मित्र अंक कौन है? यहाँ पर 8 का मित्र अंक है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और आगे बचा कौन? आगे बचा 1। 1 अंक बचा, तो 1 का चेक करो, इसमें 1 का कौन है? तो 1 का 1 ही होगा, है ना? ये लो हमने लिख दिया, ये 12 का हो गया। उसी तरह ये है 6 अंकों की संख्या, जिसमें हमें सबसे पहले पीछे के 3 अंक का चेक करना है। तो पीछे के 3 अंकों में कौन है? आखिरी में 3। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 का मित्र अंक कौन है? आप देखेंगे यहाँ पर 7 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7 लिख देंगे, और आगे बचा कौन? 103। तो 103, तो या तो 103 मिलेंगे या 103 से कम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो 103 से कम तो 125 हो गया, ये ज़्यादा है, तो इससे 103 से कम कौन है? 64। तो हम 64 किसका है? 4 का। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लगा देंगे। इस तरह से ये आप बड़ी आसानी से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या भी आसानी से। उसमें आपको खाली एक ये याद होना चाहिए और दूसरा ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ इसमें सीखने मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आगे आपको और किसकी ट्रिक चाहिए।